जय श्री राम। लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद करई अप्सरागान। सब देवता अपने अपने वाहनों को अनेकों भांति से सजाने लगे। उस समय अत्यंत सुंदर मांगलिक शकुन हुए, अप्सराएं गीत गाने लगी। शिवहि शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। शिव जी के गण शंकर जी का श्रृंगार करने लगे। जटा का मुकुट और सर्पों का मोर बनाया, कानों में सर्पों के कुंडल, शरीर में विभूति और हाथों में सर्पों के ही कंगन, और शरीर पर वस्त्र के स्थान पर व्याघ्र चम्र पहनाया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, असिव वेश शिव धाम कृपाला। उनके ललाट पर चंद्रमा और सुंदर मस्तक पर गंगा शोभायमान थी। उनके 3 नेत्र थे और उन्होंने सर्पों का जनेऊ धारण कर रखा था। कंठ में उनके कालकूट विष और हृदय पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका रूप तो भयंकर था, परंतु वे कल्याण के धाम और कृपा करने वाले हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसें चढ़ी बाजहि बाजा। देखी सिवई सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जगनाही। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू विराजमान था। इस प्रकार सजकर वे बैल पर सवार होकर चले। उस समय बाजे बजने लगे। शिवजी को देखकर देवताओं की स्त्रियां मुस्कुराने लगी कि संसार में वर योग्य दुल्हन तो है ही नहीं। विष्णु विरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले भ्राता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हे अनुरूपा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता अपने अपने विमानों में बैठकर बारात में चले। इस प्रकार देवताओं का समाज तो सब प्रकार से उत्तम ही था, परंतु दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं थी। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिशि राज। बिलग बिलग होई चलूं सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु जी ने दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसे कहा कि सब लोग अपने अपने समाज सहित अलग अलग होकर चलिए। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी कर हूँ पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। वर के योग्य बारात नहीं है हे भाइयों, पराई नगर में जाकर क्या हंसी कराओगे। विष्णु जी के ये वचन सुनकर सब देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना के सहित अलग अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के व्यंग वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगई प्रेरिक सकल गण टेरे। श्री महादेव जी मन ही मन में मुस्कुराए और बोले कि विष्णु जी के व्यंग्य अर्थात हंसी के वचन नहीं जाते। तब महादेव जी विष्णु जी के अत्यंत प्यारे वचनों को सुनकर अपने भृंगी नामक गण को भेजकर सब गणों को बुलवा लेते हैं। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तीन नाये। नाना वाहन नाना वेशा, बेसे शिव समाज निज देखा। श्री महादेव जी की आज्ञा पाते ही सब गण उनके पास चले आए और उन्होंने प्रभु के चरणों में सिर नवाया। उन्हें देखकर श्री महादेव जी हंसने लगे, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के वाहन और वेश वाले थे। उनके वेश कैसा था? कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। किसी का तो मुख ही नहीं है और किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना पैर का था और कोई अनेक हाथ पांव वाला था। किसी के बहुत सारे नेत्र थे तो किसी के नेत्र ही नहीं थे। कोई स्वस्थ था तो कोई शरीर से अति दुबला पतला। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्ध सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रीकाल, मुख गण भीष अगणित को गणे। बहुजिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने।
कोई तो बहुत ही दुबला पतला और कोई बड़ा मोटा ताजा, किसी का शरीर पवित्र तो किसी का अपवित्र। सब गण विकराल मुंडों की माला पहने हैं और उनके हाथों में ताजे लहू से भरे हुए खप्पर हैं। उन गणों में से किसी का मुख गधे, किसी का कुत्ते की जैसा और किसी का सुअर या सियार के जैसा। उनके वेश अपार हैं जिन्हें कोई गिन ही नहीं सकता, और प्रेत, पिशाच और योगनियों की जमाते हैं जिन्हें गिनते गिनते पार नहीं लग सकता। परम तरंगी भूत सब नाचहि गावहि गीत, बोलई वचन विचित्र विधि देखत अति विपरीत। इनके भूत बड़े मौजी हैं, नाचते और गीत गाते हैं। वे बड़े विपरीत और विकराल दिखते हैं और अनेक प्रकार के विचित्र वचन बोलते हैं। जस दूलो तस बनी बराता, कौतुक विविध होई जग जाता। यहाँ हिमाचल रच्यु बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात बन गई। रास्ते में भांति भांति के तमाशे करते हुए वे चले। हिमाचल ने सुंदर मंडप की अद्भुत रचना कराई थी जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं भरणी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहु नेवत पठावा। संसार में जितने छोटे बड़े पहाड़ थे जिनका वर्णन नहीं हो सकता, हिमाचल ने उनको तथा वन, समुद्र, नदियों और तालाबों सबको निमंत्रित किया था। काम रूप सुंदर तनुधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि ना चल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। वे सब अपनी इच्छा के अनुकूल सुंदर शरीर धारण किए अपने समाज और उत्तम स्त्रियों के साथ हिमाचल के सुंदर सदन को आए। वे अत्यंत स्नेह सहित मांगलिक गीत गाते थे। प्रथमय गिरि बहुग्रह संवराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पुर शोभावलोकि सुहाई, लागई लघु बिरंची निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही बहुत से घरों को सजा रखा था और सभी उसी प्रकार जैसा जिसको चाहिए आमंत्रित व्यक्ति उनमें जाकर ठहरे। उस समय नगर की सुहावनी शोभा देखकर ब्रह्मा जी की भी चतुराई छोटी लगने लगी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहई। जब नगर की शोभा को देखकर ब्रह्मा जी की चतुराई फीकी लगने लगी, तब वन, बाग, कूप, तड़ाग और सरिता की सुंदरता को कौन कह सकता है। प्रत्येक घर में बहुत से मांगलिक चिन्ह अर्थात तोरण, झंडी इत्यादि शोभायमान है। वहाँ के नर नारियों की शोभा ऐसी सुंदर है कि जिसको देखकर मुनिजनों के मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी, सो पुरबरनी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। जहाँ जगत की माता पार्वती ने आकर अवतार लिया है, उस पुर की शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि सारी संपदाएं नित्य नवीन रूप में आकर प्रकट हुआ करती थी। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई। करी बनाव सजीवाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। जब नगर के निकट बारात आ गई तब नगर में बड़ी खलबली मच गई। पुर के सभी लोग अपने अपने वाहनों को नाना प्रकार से सजाकर अगवानी लेने चले। ही हर्षे सुरसेन निहारी, हरहि देख अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भारी। तब देवताओं की सेना और उसमें श्री हरि भगवान को देखकर सब लोग बहुत ही प्रसन्न हुए, किंतु जब श्री महादेव जी का समाज देखने लगे तो सबके वाहन घबराकर भाग गए। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछई पितु माता, कहीं वचन भय कंपित गाता। उसमें से जो सियाने पुरुष थे वो तो धीरज धरकर वहीं ठहर गए, किंतु जो बालक थे वो तो अपने अपने प्राण लेकर भाग चले। जब घर पहुँचे और उनके माता पिता पूछने लगे तो डर के मारे कांपते हुए ये वचन बोले। कहीं काह कहीं जाई न बाता, जम कर धार की धोबरी आता। बरु बोराह बसई असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा।
क्या कहें, कछु बात कही नहीं जाती। ये बारात है अथवा यम की सेना। बावला वर तो बैल के ऊपर सवार है, सांप और कपाल के गहने धारण किए हुए हैं और शरीर में भस्म लगाए हुए हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगनि बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पुनय बढ़ते ही कर सही। देख सो उमा विवाह घर घर बात असिलर खई कहीं। वह समस्त शरीर में भस्म रमाए, सर्प और नर कपालों का भूषण धारण किए, नगन रूप में जटा धारण की और भयंकर है। उसके साथ भूत प्रेत पिशाच योगिनी और विकट मुख वाले राक्षस हैं। जो इस बारात को देखकर जीता जागता रह गया तो सत्य जानो उसका बड़ा भारी पुण्य उदय है और वही उमा का विवाह देख सकता है। इस प्रकार की बात बालकों ने सब घर जाकर कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाही। तब बालकों के माता पिता श्री महादेव जी के समाज को समझ हंसने लगे और उन्होंने अनेक भांति से बालकों को समझा बुझा कर कहा कि निर्भय हो जाओ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लय अगवान बरात ही आए, दिए सबई जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अगवानी करके लोग बारात को लिवा लाए और सबको सुंदर जनवासा दिया। हिमालय की स्त्री मैना सुंदर आरती सजाकर साथ में स्त्रियों को ले सुंदर मांगलिक गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबार पानी, परिछन चली हरही हर्षानी। बिकट वेश रुद्रहि जब देखा, अब लहे और भय भयों विशेषा। वे स्वर्ण का सुंदर थार सजाकर हाथ में ले प्रसन्न हो महादेव जी की आरती करने चली। किंतु जब शिव जी को विकट वेश में देखा तो इन स्त्रियों को बड़ा भय हुआ। भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भय दुख भारी, लीन बोली गिरीश कुमारी। वे भाग कर अधिक डर के मारे घर में जा बैठी और श्री महादेव जी उस स्थान में गए जहाँ जनवासा था। मैना को हृदय में बड़ा दुख हुआ, तब उन्होंने पार्वती जी को बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जय विधि तुम्हें रूप अस दीना, तेह जड़ बरु बायो रुकस कीना। और अत्यंत स्नेहपूर्वक गोद में बैठाकर अपने नील कमलवत नेत्रों में आंसू भरकर बोली कि जिस ब्रह्मा ने तुमको ऐसा रूप दिया, उसने वर को मूर्ख और बावला कैसे बना दिया। कस कीन बरु बोरा विधि जेहि तुम ही सुंदरता दई। जो फल चहे सुरत रुहि, सो बर बस बबु रही लागई। तुम सहित गिरिते गिरो, पावक जरो जल निधि मोह परो। घर जाऊ अपजसु हो, जग जीवत विबाहु न हो करो। भला जिस विधाता ने तुमको ऐसी सुंदरता दी है, उसने वर को बावला कैसे कर दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था, उसे बरबस बबूल में लगा दिया। अब मैं तुम्हारे साथ पर्वत से गिर पड़ूं या अग्नि में जल मरूं अथवा समुद्र में जाकर कूद पड़ूं, और घर चाहे उजड़े चाहे अपयश हो जाए, किंतु मैं संसार में जीते जी ये विवाह न होने दूंगी। भई विकल अबला सकल, दुखित देखी गिरि नारी। करी विलापो रोदती बदती, सुता स्नेह संभारी। इस प्रकार पार्वती जी की माता को दुखी देखकर जितनी स्त्रियां थी सब दुखी हो गई। फिर कन्या के स्नेह को समझकर रोते विलपती हुई मैना कहने लगी, नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवनु मोर जिन बस्त उजारा। अस उपदेश उमई जिन दीना, बोरे बरही लागी तपकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने इस बावले वर के लिए इतनी घोर तपस्या की।
साच्यो उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। सत्य ही उनको मोह ममता नहीं है, ना धन है ना घर है ना उनकी भार्या है। सर्वदा वे उदासीन है, उन पराए घर घालक को ना लाज है ना डर है। कहाँ है वे जैसे बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जानेगी। जन नहीं विकल विलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचई मति माता, सो न टरी जो रची विधाता। तब माता को व्याकुल देखकर पार्वती जी ज्ञान युक्त मीठी वाणी बोली कि हे माता, आप ऐसा विचार मत करो। ब्रह्मा जी ने जो कुछ रचना कर दी है वह किसी के टाले नहीं टलती। कर्म लिखा जो बार ना हो, तो कत दोष लगाई काहूँ। तुम सन मिटी के विधि के अंका, मात व्यर्थ जन ले कलंका। यदि मेरे कर्म में बावला ही पति लिखा है तो फिर किसी को दोष क्यों लगाया जाए। क्या तुम विधाता के अंक मिटा सकती हो। इससे अपने ऊपर व्यर्थ में कलंक मत लो माँ। जनि लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जह पाउब तहीं। सुनि उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोच है। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचही। हे माता, अब कलंक मत लो और मुँह छोड़ दो, क्योंकि यह अवसर शोक करने और विलाप करने का नहीं है। जो दुख सुख हमारे ललाट में लिखा है वह मैं जहाँ भी जाऊँगी वहीं पाऊँगी। श्री पार्वती जी के ऐसे कोमल और विनीत वचन को सुनकर सब स्त्रियाँ सोचने लगी और बारंबार अनेक भांति से ब्रह्मा को दोष लगाकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहि नागिरी, गवने तुरत निकेत। उसी समय ये समाचार सुनकर देव ऋषि नारद जी सप्त ऋषियों के साथ हिमाचल के घर जा पहुँचे। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। शंकर जी आप सबका कल्याण करें, मंगल करें, सबको सुख दें, सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।